इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। कल संभावित मंत्रियों से मिलने जा रहे नरेंद्र मोदी, ये जानकारी मिल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि सुबह 7:30 बजे चाय पर मिलेंगे पीएम मोदी और सुबह 10 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये जानकारी मिल रही है। आपको याद होगा पीएम मोदी ने जब पहली बार अपना मंत्रिमंडल तैयार किया था तब भी यही हुआ था। जिनको शपथ लेनी थी उनको चाय पर बुलाया गया था और बाद में वो शपथ लेते दिखे थे। तो ये चाय पर पीएम मोदी का बुलाना बड़ा साफ संकेत होता है कि आप मंत्रिमंडल में आने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश पांडे जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रकाश, जिन लोगों को चाय के लिए बुलाया गया है, क्या उनको सूचना मिल गई है या उन्हें भी देर रात इसकी जानकारी दी जाएगी? अजीब सा नाता रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। उस इतिहास में मैं नहीं जाना चाहूंगा। आपने खुद भी बताया कि चाय से शुरुआत हुई और कहा गुजरात के मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने, तमाम चीजें। पर जो अभी अहम हमारे सूत्र की खबर आ रही है कि उन्होंने कल सुबह 7:30 बजे जिन जिन मंत्रियों को शपथ लेना है उनको अपने वहां चाय पे बुलाया है। और उन मंत्रियों की सूची जो है अभी 7:30 बजे लगभग बैठक शुरू होने वाली है, जहां पे अमित शाह प्रधानमंत्री को जाके और कुछ वरिष्ठ मंत्री भी साथ में जा रहे हैं। वो सूची को फाइनलाइज किया जाएगा। उसके बाद सबको फोन किया जाएगा कि आपका नाम तय हुआ है और आपको जो है कल शपथ लेना है। उसके बाद जाके ये सारी कवायद होगी और देर रात तक मेरे ख्याल से 9-10 बजे तक सबको फोन जाने शुरू हो जाएंगे। एक बार प्रधानमंत्री और अमित शाह की खत्म होगी उसके बाद जो है कल सुबह 7:30 बजे, क्योंकि जब पहली दफा प्रधानमंत्री जब वो शपथ लेने वाले थे तब भी आपको याद होगा गुजरात भवन में सबको चाय पे बुलाया गया था। शायद उसी को दोबारा से दोहराना चाह रहे हैं और सबसे सामंजस्य की बात वो करना चाह रहे होंगे, इसलिए सबको बुलाया गया है सुबह 7:30 बजे और चाय पे बैठेंगे। उसके बाद 10 बजे उनकी शपथ है, उसके तुरंत बाद उनको जो है ठीक है यानी प्रकाश, अगर थोड़ा हल्के माहौल में कहें तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के घर पर जो खानसामा है, जो चाय बनाएगा, उसको अभी कम से कम इतना है कि पता चल जाएगा कि कितने लोगों को चाय पिलानी है और कितने लोग मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। बहरहाल इस पर हमारी नजर रहेगी। सुबह 7:30 बजे की चाय पीएम मोदी के साथ जो जो पिएंगे उनको इसकी जानकारी थोड़ी देर बाद दे दी जाएगी और वो मंत्रिमंडल के चेहरे होंगे, ये भी मानकर चलिए। कल सुबह 10 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन हमेशा की तरह बीजेपी ने सब कुछ टॉप सीक्रेट रखा है। यहां तक कि बीजेपी के सहयोगी शिवसेना और जेडीयू भी यही कह रहे हैं कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं, क्योंकि उन्हें कोई न्योता तो आया नहीं है। दूसरी तरफ कल मंत्रिमंडल में बीजेपी के से किन नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। अब तक 6 मंत्रियों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। ये मंत्री हैं राजीव प्रताप रूडी, जो कि कौशल विकास मंत्री थे, महेंद्र पांडे, जो कि मानव संसाधन राज्य मंत्री थे, कलराज मिश्र, जो कि लघु और मध्यम उद्योग मंत्री थे और उन्होंने कहा कि उनकी उम्र की वजह से उन्होंने खुद ही पद छोड़ने की बात कही थी, संजीव बालियान, जो कि जल संसाधन राज्य मंत्री थे, फग्गन सिंह कुलस्ते, जो कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, और बंडारू दत्तात्रेय, एक और मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है, जो कि श्रम और रोजगार मंत्री थे। वहीं कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जाने की भी चर्चा है, जिसमें सुरेश प्रभु का नाम है। वो पहले इस्तीफा देने पीएम के पास गए थे, पीएम ने कहा था रुकिए, तो उनका विभाग बदला जा सकता है, यह खबर है। चौधरी बीरेंद्र सिंह इस्पात मंत्री हैं, इनके भी विभाग बदला जा सकता है, यह कहा जा रहा है। वहीं जिन नए चेहरों को जगह मिल सकती है उसमें ओम माथुर का नाम है, विनय सहस्त्रबुद्धे का नाम है, सत्यपाल सिंह का नाम बताया जा रहा है, शोभा करंदलाजे, महेश गिरी, अनुराग ठाकुर युवा चेहरा है, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, कहा जा रहा है। सुरेश अंगाड़ी, प्रहलाद पटेल और प्रहलाद जोशी शामिल हैं उन नामों में जिन्हें की मौका मिल सकता है। रामनाथ ठाकुर और आरसीपी सिंह का भी नाम बताया जा रहा है। जेडीयू से संतोष कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और उधर शिवसेना से अनिल देसाई के नाम की चर्चा है, लेकिन सूत्रों की माने तो शिवसेना के भीतर ही उनका विरोध हो रहा है। इस बीच एआईएडीएमके ने साफ कर दिया है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। हालांकि कैबिनेट में फेरबदल को लेकर शिवसेना और जेडीयू दोनों के बयान चौंकाने वाले हैं। दोनों ही कह रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, जबकि ये दोनों एनडीए के पार्टनर्स हैं। वैसे खबर आ रही है कि जेडीयू जहां पहले एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद पर मान गई थी, वहीं वो विभागों को लेकर खुश नहीं है। उसे रेलवे जैसा बड़ा मंत्रालय चाहिए। सुनिए उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार ने क्या कहा है मंत्रिमंडल में विस्तार या फेरबदल को लेकर। कल शायद कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है या काय म्हणतात त्याला खाते बदल, लेकिन हमारे ओर से, शिवसेना की ओर से इस बारे में कोई पूछताछ हमने की नहीं है और क्या क्या होने वाला है मैंने कुछ उनको पूछा नहीं। वो कोई जानकारी नहीं थी, मीडिया से ही जाने।
कोई बात नहीं है, इस पर कोई बातचीत भी नहीं हुई है। ऐसी कोई प्रस्ताव आएगा तो अगर प्रस्ताव आएगा उस पर निर्णय लेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी कोई बात नहीं।